बोरागली की समस्या हल करो। वार्ड नंबर 20 बोरागली में कई समय से सड़क की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर आज बोरागली बाजार के सभी व्यापारियों ने एकत्रित होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि बोरागली की सड़क में इतने गड्ढे हैं कि पता ही नहीं चलता कि सड़क है या नहीं। गड्ढों के कारण आए दिन यहाँ सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। राहगीरों और रहवासियों को यहाँ से गुजरने में भी डर लगने लगा है। रहवासियों की 3 प्रमुख मांगे हैं कि सड़क बनाई जाए, डिवाइडर बना हुआ है उसे खुलवाया जाए और पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज वार्ड पार्षद रानी साबिन मसूदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कई समय तक नारेबाजी करने के बाद पार्षद रानी साबिन मसूदी विरोध प्रदर्शन स्थान पर पहुंची, जहां पर सभी व्यापारियों के समक्ष नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। इसी बीच वार्ड नंबर 17 के पार्षद रुपेंद्र लोक्स और पार्षद प्रतिनिधि साबिन मसूदी में तीखी बहस हो गई, जिसे समझाइश देकर शांत करवाया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर नगरपालिका के लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी, स्वास्थ्य सभापति धर्मेश पुरोहित मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से चर्चा की। चर्चा के बाद कहा कि देखिए, ये नगरपालिका जो है ये स्वाति जी की नगरपालिका है और मुझे जैसे ही खबर लगी कि हमारे शहर के नागरिक, बोरागली के जो नागरिक हैं वो परेशान हैं और वो सड़कों पर बैठे हैं, जैसे ही पता चला हम पार्षद गण सभी साथ बैठे थे, सभापति साथ बैठे थे, हम तुरंत यहाँ पर पहुँचे और जनता की समस्याओं को समझा और समझने के बाद उनका बहुत सारी समस्याओं का मौके पर निराकरण भी किया और जिससे वार्डवासी खुश है और ये वादा किया है उनको मुहर्रम से पहले बोरागली की सड़क बना दी जाएगी। मेरे को हंसी आती है किस तरीके से जनता में भ्रम फैलाते हैं। और मैं कहता हूँ हमारे जैसे लोग बनो कि जनता सड़क पर उतर के जनता को सच्चाई से अवगत कराओ। करना है तो हाँ, नहीं करना है तो ना। ये घुमाना करना, राजनीति करना हमें नहीं आता है। हम तो आते हैं जो काम करना है उसके लिए आते हैं और जो हाँ करते हैं वो काम करते हैं। हमने बोल दिया सड़क बनेगी, सभापति के कई हस्ताक्षर नहीं होते हैं लीगली, विधि रूप से कहीं सभापति के हस्ताक्षर क्या जानकारी दे दी गई है। आप ये मान के चलिए, मैंने यहाँ के बोरागली के सारे दुकानदार इकट्ठे थे और वास्तव में मैंने जब मौके पर आके देखा तो उनकी पीड़ा वाजिब भी है और काफ़ी सड़क पे गड्ढे हैं। मुझे भी दुख हुआ उस चीज़ को और उस चीज़ को समझा। आप ये मान के चलिए टेंडर इसका स्वीकृत हो चुका है। अब लगभग 15-20 दिन प्रोसेस में लगते हैं, पर इनका आग्रह था कि मुहर्रम आ रही है, एक पवित्र त्यौहार आ रहा है, तो हमें खुशी होगी अब मुहर्रम से पहले इस चीज़ की बहुत जितना शीघ्र हम उसको सौगात दे सकें। बिल्कुल डिवाइडर सम्मत जो मांग रखी गई है वो मैंने देखा और हाँ बिल्कुल वो भी मुझे कहीं इनकी जो वो मांग है वो उचित दिखती है, क्योंकि मैंने देखा कि वो कमल चौक थोड़ा दूर पड़ रहा है और उधर से भी जो कट है तो कहीं ना कहीं इनको व्यावसायिक रूप से भी नुकसान होता होगा। डिवाइडर के रूप में चूँकि अब मैं यहाँ मौके पे हूँ, मैं इंजीनियरों से सलाह करके मैं पूरा ये भी प्रयास करूँगा कि उनकी इस समस्या का भी निराकरण हो। नीमच का सबसे पुराना बाजार भोरा बाजार, नीमच की नाक, नीमच की शान, आज ये हालत हो गई है कि हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बेसिक चीज के लिए, रोड के लिए, पार्किंग के लिए और जो ये आगे जो इन्होंने डिवाइडर बना दिया, बोरा बाजार को बंद कर दिया एक तरह से, इसको हम लोग खुलवाना चाहते हैं। और हमारी मांग है 6 महीने से है, कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि हम लोग इतने शांतिपूर्ण व्यापारी लोग हैं, कोई आज तक उग्र आंदोलन नहीं किया, लेकिन इन्होंने हमको मजबूर किया। हमारी मांगे हैं कि इनको आकर के बुलाया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। आप वीडियो बना के देखिए, सड़कें ही नहीं है, सड़क नहीं है, गड्ढे हैं ये। आज भी एक एक्सीडेंट हुआ है, आज व्यवस्था बहुत खराब हुई तो है नहीं, सड़क नाम की तो चीज ही नहीं है। और बुजुर्ग लोग तो यहाँ चल ही नहीं सकते, आए दिन बुजुर्ग और लेडीजें गिरती रहती है। मतलब ये हालत हो गई है कि कस्टमर भोरा बाजार आने से कतर रहने लग गया है, इसकी ये हालत हो गई। ये है 3 प्रमुख मांगे हैं, एक तो यहाँ का रोड बनाया जाए, दूसरा पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जितने भी ये ठेले लगे हैं, जितने आवेदन के इनको हटाया जाए और यहाँ का डिवाइडर खोला जाए भोरा बाजार का। क्या यहाँ के पार्षद हमारी मांगे पूरी, पार्षद को भी बोल चुके हैं, जितने भी जिम्मेदार अधिकारियों को बोल चुके हैं, MP हेल्पलाइन में भी बोल चुके हैं मुख्यमंत्री, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग सब इकट्ठे हुए अपना काम धंधा छोड़कर हम आए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहीं खड़े रहेंगे, जिम्मेदारों का आश्वासन नहीं जाएंगे।